हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका गोपन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी क्विज पार्ट 4, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को पहले लाइक कर दें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें और फटाफट शुरू करते हैं आज का क्विज बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। एक ही प्रश्न स्किप नहीं करना है, न जाने कौन सा प्रश्न आपको परीक्षा में पूछ लिया जाए और बाद में पछताना न पड़े, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो बिना देरी करे चलिए फटाफट शुरू करते हैं। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता है। चार ऑप्शन: अल्फ्रेड बिने, लेवेटर, फ्रांसिस गाल्टन या फिर विलियम स्टर्न। दोस्तों इसका सही जवाब है अल्फ्रेड बिने, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेदन ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह कथन शारीरिक विकास, मानसिक विकास का, ध्यान का विकास या फिर भाषा का विकास। राइट आंसर इज मानसिक विकास का। अगला प्रश्न, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है की आयु पर। कौन सी आयु पर? देखिए ध्यान से, चार ऑप्शन है। सही प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 11 वर्ष। अगला प्रश्न, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। चार ऑप्शन: शैशव, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था या उत्तर बाल्यकाल। सही जवाब ऑप्शन नंबर 4, उत्तर बाल्यकाल। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? चार ऑप्शन है: समानता, भिन्नता, अभिप्रेरण या फिर प्रत्यागमन। प्रश्न नंबर 5 का सही जवाब होगा अभिप्रेरण। नेक्स्ट, इस अवस्था को मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है। कौन किस अवस्था को कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, बाल्यावस्था। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है शारीरिक विकास की तीव्रता, नैतिकता का होना, दूसरों पर निर्भरता या फिर मानसिक विकास में तीव्रता। सही जवाब ऑप्शन नंबर 2, नैतिकता का होना। एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं या बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? भय, घृणा, आश्चर्य या फिर भूख। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, आश्चर्य। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है? चार ऑप्शन: स्किनर, हरलॉक, पियाजे या फिर कोलेस्निक। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, हरलॉक। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम में बाधक होता है? कौन सा कारक अधिगम में बाधक होता है? चार ऑप्शन है: अभिप्रेरणा, रुचि, अधिगमित निस्सहायता या फिर बुद्धि। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, अधिगमित निस्सहायता। निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? अनुभूति, पहचान, धारणा या फिर पुनस्मरण। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर 1, अनुभूति। पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन पर प्रयोग करके किया था। पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? आप सभी को आता है, बिल्कुल बहुत सरल सा प्रश्न है, फिर भी चार ऑप्शन में से सही जवाब क्या होगा चलिए देखते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, कुत्ते पर। सीखने के वक्र, पहला सीखने के प्रगति के सूचक, दूसरा सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक है, तीसरा सीखने की मौलिकता का सूचक है या फिर चौथा सीखने की प्रगति का सूचक है। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर 4, सीखने की प्रगति का सूचक है। बच्चों के गणित सीखने संबंधी अक्षमता है, कौन सा? सही जवाब ऑप्शन नंबर 3, डिस्कैल्कुलिया। अधिगम के स्थानांतरण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त परिस्थिति आवश्यक है, कौन सी परिस्थिति आवश्यक है? प्रभावी विकल्प, समान घटक, प्रयोगात्मक सोच या लागू करने योग्य अवधारणा। सही जवाब होगा समान घटक। गेने निम्न में से किससे संबंधित है? अधिगम का श्रेणीक्रम, अधिगम के सिद्धांत, अधिगम का मूल्यांकन या फिर अधिगम का प्रबंधन। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, अधिगम का श्रेणीक्रम। अगला प्रश्न, अधिगम के किस कारक को अध्यापक विकसित नहीं कर सकता? रुचि को, एकाग्रता को, परिपक्वता को या फिर अभिप्रेरणा को। कौन सा सही जवाब होगा? सही जवाब होगा परिपक्वता।
बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है। संज्ञानात्मक विकास हेतु कौन सा स्थान उत्तम है? खेल का मैदान, सभागार, घर या फिर विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। राइट आंसर इज विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। व्यवहार में होने वाले परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है? सीखना या अधिगम, दूसरा सोचना, तीसरा क्रिया करना या फिर चौथा कल्पना करना। कौन सा सही आंसर है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 सीखना यानी कि अधिगम। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंध नहीं होता है? पहला, भावनाओं के प्रति जागरूकता, भावना की आलोचना, भावना का प्रबंधन या फिर कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार। दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 भावनाओं की आलोचना। बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? सही जवाब देखिए, 4 ऑप्शन है। जीन पियाजे, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, अल्बर्ट बंडूरा या फिर जेबी वाटसन। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 अल्बर्ट बंडूरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को क्या कहा जाता है? सामान्यीकरण, सामाजिक अधिगम, प्राथमिक अनुकरण या फिर गौण अनुकरण। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 सामाजिक अधिगम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। एक प्रभावी शिक्षक अपने अधिकारकर्ताओं को सामूहिक क्रियाओं में सम्मिलित करते हैं क्योंकि इससे सीखना सुगम बनाने के अतिरिक्त ये विकास करता है किसका? संघर्ष, मूल्य द्वंद्व, दुश्चिंता या समाजीकरण। 24वें प्रश्न का सही जवाब होगा समाजीकरण। अगला प्रश्न, अधिगम जिसके बिना संभव नहीं है। 4 ऑप्शन शिक्षक, पाठ्यपुस्तक, प्रेरणा या निर्देशन। किसके बिना अधिगम संभव नहीं है? सही जवाब होगा प्रेरणा। कौन सा सिद्धांत अधिगम स्थानांतरण में सहायक नहीं होता है? 26वें प्रश्न का सही जवाब होगा तथ्यों की विशुद्धता। निम्न में से कौन सा उद्देश्य के संज्ञात्मक क्षेत्र का नहीं है? सामान्यीकरण, अनुवाद करना, अनुप्रयोग करना या फिर सचित्र विवरण। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 अनुवाद करना। विलुप्त होना परिणाम है? पुनर्बलन का अभाव, अवरोध, तनाव या फिर दमन। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 पुनर्बलन का अभाव। रॉबर्ट गेने ने अधिगम की कितनी परिस्थितियां बताई है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही जवाब होगा रॉबर्ट गेने ने ऑप्शन नंबर 3 8। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? मानसिक आयु, कंकाल आयु, शारीरिक आयु या सामाजिक आयु। तो इसका कौन सा सही नहीं है? यह है कंकाल आयु। भूख एक चालक है और भोजन एक उद्दीपक है, साधन है, साध्य है या इच्छा पूर्ति है। क्या है? जब भूख एक चालक है तो भोजन क्या होगा? भोजन होगा उद्दीपक। अभिप्रेरणा प्रदान करने में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? समाज, सहपाठी, शिक्षक या फिर नेता। सही जवाब होगा शिक्षक। संप्रेषण से आशय है मनोरंजन, विचारों का आदान प्रदान, इच्छा पूर्ति या उपयुक्त तीनों। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 विचारों का आदान प्रदान। शिक्षा में अभिप्रेरणा का महत्व दर्शाने वाला बिंदु नहीं है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 खेलकूद। शिक्षक बालक के व्यवहार में किस तरह परिवर्तन कर सकता है? पुरस्कार द्वारा, प्रशंसा द्वारा, भर्त्सना द्वारा या फिर इन सभी के द्वारा। कैसे कर सकता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 इन सभी के द्वारा। अभिप्रेरणा का निम्न में से कौन सा सिद्धांत नहीं है? 4 ऑप्शन है। मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत या फिर प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत। क्या सही जवाब होगा? सोचिए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। किसे ज्ञान की प्रथम सीढ़ी माना जाता है? विद्यालय, संवेदना, शिक्षण या फिर अभिप्रेरणा। ज्ञान की प्रथम सीढ़ी किसे माना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 संवेदना। लेविन के अनुसार व्यवहार व्यक्ति तथा वातावरण कार्य है। इन्होंने किस सिद्धांत में इस बात को महत्व दिया है? क्षेत्रीय सिद्धांत, ऐच्छिक सिद्धांत, शारीरिक सिद्धांत या फिर
उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। प्रश्न नंबर 38 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 क्षत्रिय सिद्धांत। प्रश्न नंबर 39 देखिए, प्रेरकों के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सामाजिक, व्यवहारिक, मनोवैज्ञानिक या स्वाभाविक? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 व्यवहारिक। अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार का लक्षण है द्विवा स्वप्न, भग्नाशय, उत्सुकता या फिर कुसमायोजन? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 उत्सुकता। स्वधारणा अभिप्रेरक है सामाजिक, बाह्य, प्रशंसा या फिर चेतावनीपूर्ण आंतरिक धारणा? तो सही जवाब क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 चेतावनीपूर्ण आंतरिक धारणा। स्वाभाविक प्रेरक है अनुकरण, दंड, पुरस्कार या फिर प्रशंसा? क्या है स्वाभाविक प्रेरक? स्वाभाविक प्रेरक है अनुकरण। वह कारक जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए उत्साह बढ़ाता है या घटाता है उसे क्या कहते हैं? अधिगम, अभिप्रेरणा, स्वधारणा या कोई नहीं? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर 2 अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाला कारक आवश्यकताएं, आकांक्षा स्तर एवं रुचि, संवेगात्मक स्थिति या फिर उपयुक्त सभी? तो दोस्तों इसका सही जवाब है अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले सभी कारक है, तो चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी। ऐसे प्रेरक जो व्यक्ति जन्म के साथ ही लेकर आता है, जन्मजात प्रेरक, राजनीतिक प्रेरक, सामाजिक या फिर अर्जित प्रेरक? तो सीधी सी बात है, जन्म के साथ लेकर आता है तो जन्मजात प्रेरक। कौन सा प्रेरक अर्जित प्रेरक नहीं है? सत्ता, उपलब्धि, क्रोध या आकांक्षा स्तर? राइट आंसर इज क्रोध। अर्जित प्रेरक के अंतर्गत आते हैं जीवन लक्ष्य व मनोवृत्तियां, मद व्यसन, आदत की व्यवस्था या फिर उपयुक्त सभी? सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। अभिप्रेरणा के बारे में ये कथन गिलफोर्ड का, बर्नार्डे का, स्किनर का या फिर गुड का? किसका कथन है ये कथन है बर्नार्डे का। निम्न में से अभिप्रेरणा का लक्ष्य नहीं है? एकाग्रता, उत्सुकता, चिंता या गतिशीलता? क्या है सही जवाब इसका? चिंता, यानी कि चिंता अभिप्रेरणा का लक्ष्य नहीं है। और आज का अंतिम प्रश्न नंबर 50, प्यास एक तरह की अचक्रीय आवश्यकता है, चक्रीय आवश्यकता है, विशिष्ट आवश्यकता है या फिर अर्जित आवश्यकता है? दोस्तों इस प्रश्न का जवाब कमेंट करके बताइए कि आपको ये प्रश्न आता है, इसका जवाब या ढूंढ के आप हमें कमेंट करके इस प्रश्न का जवाब जरूर बताइए। तो दोस्तों आज का क्विज समाप्त हुआ। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका प्रोत्साहन से ही हमारा मनोबल बढ़ेगा। आप लाइक करेंगे, आपके शेयर, लाइक और आपके सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। हम और अधिक मेहनत करेंगे, हमारा आपके लिए और अच्छे क्विज और अच्छे कंटेंट लेके आएंगे जिससे आपको तैयारी करने में सहूलियत हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्विज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।